हाय एवरीवन। वैसे मुझे कौन नहीं जानता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। पूर्णिमा मिश्रा मैं आपके साथ हूँ। पॉडकास्ट विद पूर्णिमा आपके लिए लेकर आई हूँ और साथ ही वो गाना आपको याद दिलाऊंगी। वाला गाना सुना है आप सभी लोगों ने? तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? अरे भाई क्यों ना मरे, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन ये पैसा आएगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज पैसा कैसे आएगा, इसको समझने के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में मेरे साथ है आचार्य लव भूषण। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लव भूषण जी। लेकिन कहते हैं कि आप बड़े अमीर एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन खुद कितना अमीर बन गए ये बताइए। दूसरों को तो अमीर बनाने का आप बहुत दावा भी करते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन इस एस्ट्रोलॉजी ने आपको कितना अमीर बना दिया, पहले ये बताइए मुझे। देखिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी की मदद से वो सब कुछ अचीव किया जो एक आम आदमी चाहता है। आज मेरे पास आदमी चाहता है कि जगुआर गाड़ी हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, वो गाड़ी है। एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, वो है। एक अच्छा आपके पास घर हो, कोठी हो, मकान, एक बड़ा बंगला हो, और वो सब कुछ है। और अभी मैं चाहूँ तो अभी मैं 2-3-4-5 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर लेना चाहूँ तो मेरे को एक मिनट रौला है आपका पूरा पूरा रोला, पूरा शोर मचा रखा है। हाँ। और अभी आप चाहें तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे को महीने के 5 लाख रुपए की इनकम कमानी है, तो मैं 5 लाख रुपए के करीब तो जीएसटी महीने के भरता हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं। वाइट है ना सारा पैसा सब जीएसटी तो तभी भर पाएंगे ना जब व्हाइट में होगा। तो आप इससे देखिए कि आप कभी हेलीकॉप्टर तभी खरीद पाएंगे ना जब आपके पास पैसा व्हाइट में होगा। कैश में नहीं डील करते आप? कैश में मैं को डील नहीं करता हूँ। मैं अपना सूर्य खराब नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपना पूरा प्रॉपर जीएसटी, पूरा प्रॉपर इनकम टैक्स, क्योंकि अब समझ में आ गई है कि जब आप जीएसटी या इनकम टैक्स की चोरी करते हो तो आप सरकार से धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपना सूर्य खराब कर रहे हो। तो अब ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जो कैश में करता हूँ, पूरा जीएसटी लेता हूँ। तो आपके घर में जाने पर ऐसा तो नहीं होगा गद्दे के नीचे पैसे, दीवार के किसी अंदर बॉक्स बनाकर पैसे, या किसी ड्रॉर में अंदर ड्रॉर बने में पैसे? ऐसा है कि आपके घर जाने पर बताना नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा कोई बैंक अकाउंट खोलेंगे ना, वहां आपको पैसे मिल जाएंगे। और आप मेरे जेब में भी देखेंगे ना, मुझे लगता है 100, 200, 500 रुपए मैं खोलना चाहूंगी, लेकिन आप मुझे उसमें से पैसे नहीं देंगे, इसलिए खोलने का कोई फायदा नहीं है मुझे, वरना मैं आपका बैंक अकाउंट जरूर खोलना चाहती। तो मैं ना तो कैश कैरी करने में विश्वास करता हूँ, ना कैश को बैंक में घर पे रखने को मैं पसंद करता हूँ। आपको क्यों आपको बिना मतलब की टेंशन घर पे लेके रखनी है, जब गवर्नमेंट ने बैंक दिए ना रखने के लिए। जिसके पास इतना पैसा होता है, जो अभी हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, वही ये कहता है कि इतना पैसा क्या टेंशन लेनी है, मैं सब कुछ बैंक में रखता हूँ, मैं घर में पैसा नहीं। जिसके पास नहीं है साहब, उससे पूछिए, वो तो घर में किनारे किनारे बचा बचा के रखता है। तो मैडम मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप अमीर बन सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं। ये और मैं आप लॉजिक लगाते हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, लॉजिक लगाना, लेकिन जो देने वाला है उसके पास थोड़ा लॉजिक है, उसके पास तो आशीर्वाद है, तथास्तु। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसा किसी के पास भी हो सकता है? 100%। आपके पास पहले था इतना पैसा या बाद में आया? जब मैडम एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करता था तब भी मैं एक बहुत बड़े कर्जे में था, एक बहुत बड़े लोन में था, लेकिन तब भी मैंने इतना पैसा नहीं देखा था, इतनी लग्जरी नहीं देखी थी जो मैं आज देख रहा हूँ। और तब मैंने जो वो पैसा कमाया था तो मैंने बहुत मेहनत से, या जिसे कहते हैं ना कि दिन रात हार्ड अर्न मनी, जिसको, लेकिन अभी भी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। लेकिन उतना ही हार्ड वर्क करके, जैसे मान लीजिए पहले मैंने एक साल काम किया तो एक साल में मैं 1 करोड़ रुपए कमाता था, अब मैं उतना ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अब मैं महीने के 1 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की तरह आप 12, 14, 15 घंटे की नौकरी तो नहीं कर रहे? मैडम उससे भी ज्यादा काम कर रहा हूँ, 12, 13, 14। लेकिन आज की डेट में ना वो 12, 14 घंटे काम करके, मैं किसी की इंडिविजुअल ही माइंड नहीं करूंगा, कोई 12 से 14 घंटे काम करके महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं वही 12 से 14 घंटे काम करके 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। गजब कर ले रहे हैं आप। लेकिन ऐसा सब कर लें, मतलब इतनी देर काम करके कोई महीने के करोड़ों करोड़ कमा ले, गजब कर लेते हैं आप। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जिससे पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये हाँ। मेरी पावर नहीं है। हाँ। ये एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की और नंबर्स की पावर्स है, जिसको हमने अपने आपस में मित्र बनाया, अपने आप को दोस्त बनाया उनको। और वो मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो आपने खुद को तो अमीर बना लिया, मुझे ये बताइए और किस किस को अमीर बनाया आपने? आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके आप रिव्यूज देखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर या मेरे इंस्टाग्राम चैनल में जाकर देखिए कि हर महीने मेरे 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो मेरे को खुद आकर बोलते हैं कि मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूँ। और उनको रिव्यूज तो 500 रुपए में खरीदे भी जाते हैं, आचार्य जी, कहा जाता है ऐसा। तो वो वाले हैं या फिर असल वाले, ओरिजिनल वाले हैं? वो ना मैडम, आप जब भी कोई बंदा रिव्यू देता है ना, उसकी आंखों से पता लग जाता है, उसकी बातों से पता लग जाता है कि वो पैसा देकर बोल रहा है
रहा है, क्या वो दिल से बोल रहा है। आप जब मेरे रिव्यू देखेंगी या आप जब उनके लोगों की कहानियां सुनेंगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वो 500 वाले हैं या उन्होंने दिल से बोला है। अच्छा ये बताइए कि आप इतना वायरल क्यों हो गए हैं सोशल मीडिया पे, मैं जानना चाहती हूँ। जहाँ देखो तो वहां पर आचार्य लवभूषण दिख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ आचार्य लवभूषण दिख रहे हैं, रील्स वायरल हो रही हैं। ऐसा क्या कर क्या रहे हैं आप सोशल मीडिया पर? आपका ये पॉडकास्ट भी वायरल होगा मैं बता रही हूँ, लेकिन कर क्या रहे हैं आप ये बताइए। मैडम हमारे ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक थर्ड हाउस होता है नेम एंड फेम का। यदि आपको सोशल मीडिया में नेम एंड फेम लेना है या आप मार्केट में या आप अपने आप को नेम एंड फेम कमाना चाहते हो, यदि आपको उस भाव को मजबूत कर लिया, उस भाव में अपने मित्र गिरा के लाके बिठा दिए, तो आप देखेंगे कि मेरे पिछले 1 साल में 20 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जो लोग पिछले 50 साल से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं उनके भी 20-20 लाख फॉलोअर्स एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। तो ये आप अपने एस्ट्रोलॉजी की मदद से मैंने लोगों की 7.5 खत्म नहीं होती लोगों की 7.5 खत्म नहीं होती, एक 7.5 खत्म होती है। राहु फिर नाराज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे घर में जाके बैठ जाते हैं। लोग सोचते हैं अपनी कुंडली में सुधार कैसे करें, पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। मैं यही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ कि हम लोगों ने हमारी एस्ट्रोलॉजी को उतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया ही नहीं जो हमारी पावर है। आप देखिए कि भारत में एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी चल रही है। आप कह रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर गलत बताते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में गलत नहीं बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर गलत है मतलब आप गलत हो सकते हैं। हर आदमी की पढ़ने की एक तरीका अलग अलग है। किसी का नाम मुझे लगता नहीं किसी का तो नाम लीजिए। कोई एस्ट्रोलॉजर जिनको आपको लगता हो कि भाई ये क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं जब एस्ट्रोलॉजी के मैंने सीखना चाहा तो मैं जब लोगों से मिलना शुरू किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीखनी शुरू नहीं की थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना था। मैं तो एक खुद समस्या में था, मुझे खुद समस्या से बाहर आना था। तो मैं के पास गया, एक मुझे बोलता है कि तेरे को कोरल पहनना है, एक बोलता है कोरल नहीं पहनना है, एक बोलता है कि रूबी पहनना है, एक बोलता है रूबी नहीं पहनना है। तो मेरे को समझ में नहीं आई कि मैं किसके पास जाऊँ। तब मैंने पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ पे की है, तो मुझे मालूम चला कि इसके तो कोई पैरामीटर नहीं है। आप MBBS डॉक्टर करते हो, आप MD करते हो, तो आपको एक सिलेबस तो करना पड़ता है ना आपको। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कौन सा सिलेबस है जो आप कोई आपसे पूछता है कि आपने क्या स्टडी की हुई है, आपने क्या किया हुआ है, या आपने कौन सी किताब पढ़ी हुई है। हर लोग सुनते हैं कि इसका नाम अच्छा है और वहां लोग चले जाते हैं। तो लोग इतना पागल है क्या कि एस्ट्रोलॉजर आए कोई और चले गए बिना सोचे बिना समझे? आपको तो पता ही होगा, भीड़ लगी रहती है, लाइनें लगी रहती हैं। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मैडम, यही तो एक विडंबना है हमारे इंडिया में और हमारे भारत में कि लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, लोग लॉजिक के पीछे नहीं भागते हैं। एस्ट्रोलॉजी 100% लॉजिक के साथ में काम करती है। साल में 365 दिन है तो क्यों है, महीने में 30 दिन है तो क्यों है, एक हफ्ते में 7 दिन है तो क्यों है, एक दिन में 24 घंटे हैं तो क्यों है। आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं भी आपको बता दूंगा कि आपके घर के बाहर क्या है, आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ कितनी है, आपका किचन कहाँ होगा, आपके घर में कौन सा कलर होगा, आपने कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे। यदि आप मेरे साथ में लाइव नहीं है तो आपके बॉडी पे तिल के निशान कहाँ कहाँ पे होंगे, आपके हस्बैंड का नेचर क्या होगा, आपके बच्चों का नेचर कैसा होगा, आपके हस्बैंड के साथ में बनेगी या नहीं बनेगी। यदि कोई यंग लड़का है यंग लड़की है, उसके कितने अफेयर रह सकते हैं, अभी अफेयर जिसके साथ में रह रहा है उसकी नेचर कैसी होगी। भाई देख लीजिए क्या क्या बता सकते हैं आचार्य लवभूषण। मैं तो सोच रही हूँ डेट ऑफ बर्थ बताऊं भी या नहीं बताऊं, पता लगे कि सारी मेरी पोल खोल दी जाए, वो भी जो बताने लायक है और जो नहीं बताने लायक है वो भी। लेकिन आचार्य जी एस्ट्रोलॉजी इतना सब कुछ बता सकती है, लेकिन मैं बताता वही हूँ जो बताने लायक है। और फिर वो जो सामने वाला अकेले में तो सब बता देते होंगे आप। अभी तो पॉडकास्ट पर है इसलिए आप सोचेंगे कि अभी छोड़ देता हूँ, अभी रहने देता हूँ, लेकिन अकेले में तो सब कुछ बता देते होंगे। जो अगला पूछना चाहे और जो ना पूछना चाहे वो भी बता देंगे। मैं उतना ही बताता हूँ जितना मुझको सामने। अच्छा, बहुत कुछ है मुझे आपसे बात करने के लिए। पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी ब्रांडेड घड़ी पहनी है आपने? ये मैडम मुगनायर की घड़ी है, जो मैंने नाम भी नहीं सुना है। कौन सी ब्रांड? बहुत बड़ी ब्रांड होगी ये तो बहुत बड़ी ब्रांड होगी। कहाँ से आई है ये बताइए? फ्रांस की है। फ्रांस के, देखा मैंने कहा था कि ये फ्रांस की घड़ी हो सकती है, इसीलिए ये इंटरनेशनल घड़ी है भाई। तो तोहफे में मिली या आपने खुद? ये मेरे क्लाइंट के द्वारा मुझे गिफ्ट की है। ऐसे क्लाइंट्स अगर हो तो क्या बात है, जो ऐसी विदेशी घड़ियां आपको गिफ्ट में दे। लेकिन गिफ्ट में भी देखिए प्यार में दी, एक सत्कार में दी। लेकिन ये जो इतनी सारी आपने अंगूठी पहनी हुई है, ये अलग अलग मुझे रंग के पत्थर नजर आ रहे हैं। अब मैं इनको पत्थर कहूँ, कहाँ से लिए? सदर बाजार से लिए? मैडम सदर बाजार में 10 रुपए का भी नग मिल जाएगा। हाँ। और इंडिया में आपको 70 लाख रुपए का भी। तो ये 10-10 रुपए वाले हैं? मैडम ये तो आपकी फीलिंग्स के ऊपर और आपकी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। ये जी मैं इनकी नगों की बात करता हूँ तो ये 1 2 3 4 और एक मैंने ये माला पहनी हुई है और एक माला मेरे अंदर इसके गले में पहनी हुई है। इनकी टोटल में कीमत की बात करूँ तो करीब 70 लाख रुपए इनकी कीमत। बताइए 70 लाख रुपए
कि कि ये जो कीमत के महंगे पत्थर आचार्य जी ने अभी पहने और ये हैं। सभी के सभी विद बिल लिए हुए हैं। तो ये बताइए, ये 70 लाख आप, इस 70 लाख ने आपको कितना लाख दे दिया या करोड़ मैडम दे एक बात दिया? बताइए कि 70 लाख के मैंने ऐसे तो है नहीं कि आज ही खरीद लिए। हाँ। उन्होंने पहले मैंने शुरुआत कम से की थी। शुरुआत मैंने 10,000 रुपये के नक्शे पहनने की, मुझे लगा कि इसमें बहुत पावर है। फिर मैंने और अच्छे पहने, फिर मैंने और अच्छे पहने, फिर मैंने और अच्छे पहने, और ये नग तो मैंने अभी पिछले कुछ 6 महीनों में ही खरीदे हैं। जब मुझे लगा कि इनमें बहुत अच्छी पावर मुझे मिल रही है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन जब मिल रही है, तब मैंने एक हाईएस्ट लेवल के जो जेम्स हैं मैंने अपनी उंगली में अच्छा, धारण किए। आपने अभी क्योंकि आपने कहा कि पिछले कुछ समय से, आचार्य जी के बारे में एक बात बताती हूँ और इंटरेस्टिंगली वो इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आचार्य जी, आप अचानक से आपका उदय हुआ है। आपके बारे में मैंने ये भी सुना कि आप बैंकक्रप्ट हो गए, ये भी सुना कि आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, फिर उसके बाद आपका एक नया जीवन मैं कह सकती हूँ। तो ये क्या प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे हो गया ये? फिर आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए, लोग आपको मानते हैं, क्लाइंट्स आपको महंगी महंगी घड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, आपने 70 लाख के पत्थर पहने हुए हैं रंग बिरंगे। ये कैसे आपका उदय कैसे हुआ? क्या हुआ था आपको कि फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, इसमें पीछे ना एक आप देखें कि कोई भी एक बड़ा हीरो जब बनता है तो उसके पीछे कोई कहानी होती है। आप चाहे शाहरुख खान को लगा लीजिए, चाहे अक्षय कुमार को लगा लीजिए, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा लीजिए। जिसने रगड़ा नहीं होगा वो चमकेगा नहीं। हीरा तभी बनता है जब वो रगड़ता है। आज मैं दुखी इसी बात से हूँ कि हम जो एस्ट्रोलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो रगड़े नहीं हुए हैं। तो मेरा उदय कैसे हुआ, उसके पीछे कहानी है कि मैं 2015-16 की बात है, जब मैंने एक बिल्डर के रूप में अपने आप को नया काम शुरू किया था। तो आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में एक मंदी आई थी। हाँ, रिसेशन का दौर आया था, तो उसमें मैं भी बीच में रगड़ा गया। तो मैं बैंकक्रप्ट हो गया, बहुत बड़े बैंक लोन में आ गया, बहुत मार्केट का बहुत बड़ा पैसा मुझे देना पड़ा। पर तब भी आपके पास पैसा बहुत रहा होगा ना? पहले था ना भाई, आप बिल्डर, आप उस कैटेगरी में, आप उस बिजनेस में थे, तो पैसा तो तब भी रहा। पैसा था तो तभी तो कर्जे में आया ना। नहीं तो इतना करोड़ों रुपए के कर्जे में कौन बंदा आएगा जिसके पास करोड़ों रुपए होगा। पैसा मैंने कमाया, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा मैंने नहीं कमाया, लेकिन एकदम से बैंकक्रप्सी में चला गया। तो और उसके बाद कुछ नहीं बचा कि वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, घर गिरवी रखना पड़ रहा है और कुछ नहीं बचा है, सब हालत बुरी हो गई। लोग ऐसा करते हैं कि जब आपने किसी का पैसा देना होता है ना, लोग आपके पैरों की चप्पलें नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने वो लाइफ अपने साथ में देखी कि लोग मेरे घर पे आके बोलते हैं कि हमारे पैसे देने हैं और तूने तो ब्रांडेड चप्पलें पहन रखी है, तो इसकी चप्पलें भी ले जाओ यहाँ से। तो वो दिन मैंने अपनी लाइफ में ना, वो जो जैसे कहते हैं ना कि वो गरीबी, एक आदमी गरीबी से अमीरी बनता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप अमीरी से गरीबी देख लेते हो ना, क्योंकि आदत है शानो शौकत में रहने की, शोशा में रहने की आदत होती है, और आप एक गरीब, मतलब कि आपको रात को वो खाना ना मिले, वो बेड ना मिले, तो मैडम आदमी लगता है कि मुझे जीना नहीं है, अब मरने का टाइम आ गया है। आपको लगा ऐसा? 100% मैडम, पर्सनल सवाल है, पर्सनल की बात है। यदि मेरे बच्चे नहीं होते और यदि मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं शायद वो गलत डिसीजन अब तक लाइफ में उठा चुका होता। फिर क्या सोच के आप रुक गए? एक्चुअली मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था कि मैं तो, बच्चे छोटे छोटे थे, 2-2 साल के बच्चे थे, एक 2 साल का बेटा था और एक 4 साल का बेटा था। तो लगा था कि बच्चों के लिए तो अपने को जीना चाहिए, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं रुक गया। यदि वो बच्चे नहीं होते तो हो सकता है कि मैं गलत स्टेप लाइफ में उठा चुका होता। और एक बार तो मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि सुबह मैं शायद दुनिया को नहीं देखूंगा, लेकिन क्या होता है कि आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, तो रो रहे हैं। तो ऐसे बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ से है। मैं इसीलिए कहूंगी क्योंकि ठीक है, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं आचार्य जी के साथ, लेकिन कभी ऐसा हो ना कि मन में कोई ऐसा ख्याल आए, तो एक बार को सोचिए कि आपके माँ बाप हैं, आपकी अगर पत्नी है, या आपका कोई पति है, या आपके घर में बच्चे हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं, तो कभी ऐसा ख्याल आए ना, ये बहुत एक अच्छा मॉरल ऑफ द स्टोरी है आपके उससे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसीलिए कि लोग समझें इस बात को कि भाई जब परिवार होता है तो आपकी जान सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती है, वो आपके परिवार वालों की भी होती है। तो यही सोच के शायद मैं वहाँ पे जब एक रुक किया कि भूषण, तू तेरा सिर्फ ऐसे तुम आज मान लो अपने आप को खत्म कर लेगा तो ये कहाँ जाएंगे। यदि तू जिएगा तो कम से कम कभी ना कभी तो दिन ऐसा आएगा कि हम और यही वो पीरियड था जब आपको कैंसर हो गया। तभी वो टेंशन से कैंसर हो गया। बेसिकली आप जब आप एक ईमानदार आदमी होते हैं तो आपको लोगों को पैसा देना होता है, तो आप उसको फेस नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी टेंशन होगी। टेंशन के से शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऐसी कौन सी बीमारी नहीं थी जो उस टाइम पे मेरे को नहीं हुई है। तो उसके ट्यूमर बन गया और गांठ बन गई और कैंसर भी हो गया। जेब में 100 रुपए नहीं है। ठीक है, अभी 100% आप
देखो ना, क्या बात है। आप देखिए, और मैं पहले से भी, आप मेरी 2014 की फोटो देख लीजिए और आप देख लीजिए, मैं पहले से भी ज्यादा जवान दिख रहा हूँ आज। ये मुझे लगता है अंगूठियों का असर है, ये महंगी वॉच, ये चमकते मोती, ये उसी का असर है। ये चेहरे पे ग्लो ऑटोमेटिक आ जाता है भाई। जब जेब में कार्ड्स हो, कैश की बात नहीं कर रही हूँ, जब जेब में कार्ड्स हो, दुनिया भर के कार्ड्स हो, तो फिर चेहरे पर तो ग्लो आना ही है आचार्य जी के चेहरे पर। मैं आपको मैं अपनी एक बात बताता हूँ कि मैडम, मैं जब पहले पैसे थे, तब छोटे शहर में था, लेकिन तब ना कोई बड़ी गाड़ी लेने के बारे में नहीं सोचा था, बड़ा घर लेने के बारे में नहीं सोचा, तब सोचता पैसे बचा लो, पैसे इकट्ठे कर लो। लेकिन अब पैसे इतने हो गए, लेकिन अब खर्च कहाँ करें भाई, खर्च कहाँ करें, अभी समझ में नहीं आती कि पैसा खर्च कहाँ करें। आपने बोल दिया अभी लाइन लग जाएगी यहाँ पर, आपको खर्च करना है, बताइए, आप मुझे दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं ही बैठी हूँ आपके पास, अपना बोझ हल्का कर। आप बताइए कि आप मुझे क्या रिटर्न दे रही है। नहीं, रिटर्न तो मैं आपको, रिटर्न आप पहले मेरा बनवाइए, फिर उसके बाद रिटर्न की बात करेंगे, एक अच्छी डील उसके बाद करेंगे। अभी तो हम पूरे के पूरे बिजनेसमैन बन गए, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या रिटर्न दे रही है, मैं आपकी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि पैसा वहीं लगाओ जहां से आने की उम्मीद हो वापस, ये होता है एक अच्छा बिजनेस में। सही बात है। हाँ, तो फिर आपको फिर कैंसर हो गया। तो कैंसर हो गया, तो अगर मैं क्या कि मैं एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं एस्ट्रोलॉजी को वैसे ही मानता था कि एक 500 रुपए दे के पंडित जी से कुछ भी मुहूर्त निकलवा लो, जैसे आप भी सुनते हो ना कि किसी से 500 रुपए दे दो, मुहूर्त नहीं है, दक्षिणा है 1100 रुपए दक्षिणा देखिए, तो उसको मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि एस्ट्रोलॉजी की पंडित, मुझे एस्ट्रोलॉजी का नाम देखते मुझे क्या दिखता था, एक मंदिर में बैठा हुआ पंडित दिखता था, उसकी जाके उसकी जो किताब उसने पंचांग खोला हुआ है, वहां पे जाके 100 200 500 रुपए रखने हैं, और मुझे बेचारे बड़े बुजुर्ग जो एस्ट्रोलॉजर रहे, उनके दिल में कितना दर्द हुआ होगा आपकी बात सुन के। तो इतनी बात सुन के क्या लगता था कि 500 रुपए में मतलब हमारी वैल्यू ही नहीं है कोई। मैडम एस्ट्रोलॉजी की वैल्यू है ही नहीं ना। मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने जो हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषियों के लिखे हुए हैं, हमने उनकी वैल्यू की नहीं है, और जो लिखने वाले जो लोग तो चले गए, और जो पढ़ने वाले उन्होंने इसकी वैल्यू लोगों को बताई नहीं। आज आप घर बनाते हैं, आप आर्किटेक्ट को 10% दे देते हैं अपने पूरे घर का, मतलब कि अपने घर पे खर्च किए 10 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ रुपए देते हैं आर्किटेक्ट को, लेकिन वास्तु वाले को 10 लाख रुपए देते हुए आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। ये भी बड़ा चक्कर है वास्तु आजकल तो। हर एक तो सोशल मीडिया, भाई सोशल मीडिया पर बाढ़ है, ऐसा लगता है इनको सुनो तो कुछ बता रहे हैं, दूसरे को सुनो तो कुछ बता रहे हैं। घर बनाने से पहले वास्तु की चिंता है, बड़ा टेंशन है भाई। ऐसा लगता है काम हल्का करने की बजाय मुश्किल कर दिया लोगों ने। तो मुश्किल नहीं मैडम, बहुत हल्का हो गया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक घर बना रहे हैं, एक सपनों का घर बना रहे हैं, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा होता देखना चाहते हैं, और गलती से एक टॉयलेट भी आपका गलत दिशा में बन गया, तो जो आपके सपने हैं ना, वो सारे के सारे टॉयलेट में चले जाएंगे। मतलब आप पहले घर खरीदने के लिए पैसा जुटाइए, फिर बैंक का लोन लीजिए, बैंक का इंटरेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद वास्तु के लिए फिर किसी को पैसा दीजिए, उसके बाद आपके सपनों का घर बनेगा। यानी जेब पूरी खाली और फिर सपनों का घर। ऐसे क्या ले रहा है मैडम, क्या एक वास्तु वाला क्या ले रहा है आपसे? हाँ। एक आपने 10 करोड़ का घर बनाया, 5 करोड़ का घर बनाया, तो 5-10 लाख रुपए तो ले रहा है। क्या ले क्या रहा है आपसे? आप आर्किटेक्ट को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और आप वास्तु वाले को, आप आर्किटेक्ट को क्या बोलते हैं कि मेरा घर वास्तु के हिसाब से बना देना। एक आर्किटेक्ट को जिसको वास्तु के बारे में ABCD नहीं मालूम है, वो आपका घर वास्तु के हिसाब से कैसे बना देगा? एक गलत रंग कलर एक गलत दिशा में कर दिया, और उसने वो तो क्या करता है, पश्चिम में हरा कर देगा और पूर्व में व्हाइट कर देगा, जबकि उन दोनों कलर एंटी कलर हैं। गलती से उसने नॉर्थ ईस्ट में जो पानी का जोन है वहां पे लाल रंग कर दिया, या वहां पे ऐसे पर्दे लगा दिए जिसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। आपका तो उसका तो क्या गया, जो रहेगा जाएगा तो उसका जाएगा। तो मैडम ये वास्तु, मैं तो कहता हूँ कि आर्किटेक्ट के साथ साथ में आप वास्तु वाले को बिठाओ, इंटीरियर डिजाइनर वास्तु के हिसाब से करो, एक्सटीरियर वास्तु के हिसाब से करो, लैंड एनर्जीज को मेंटेन करो, और अपना घर वास्तु के अनुसार बनाओ। और फिर आप जैसे आप अपने घर में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं घर में नहीं, एक मंदिर में हूँ। आपके घर में, आपके मैंशन में, आपके महल में, ये कैसी पॉजिटिव एनर्जी। आप एक काम कीजिए मैडम, मैं ना यहाँ पे चैनल के माध्यम से आप सबको मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि आप मेरे जयपुर में, मेरा ऑफिस है अपेक्स सर्किल में, आप अपेक्स सर्किल के मेरे ऑफिस में 6 घंटे बैठ जाइए, आपको लगेगा आप 6 मिनट बैठे हैं। इतनी लैंड एनर्जी वहाँ पे मैंने मेंटेन करके रखी हुई है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा किसी भी आप अच्छे से अच्छे किसी का वास्तु करवाने जा रहे हैं, किसी से वास्तु सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसका ऑफिस विजिट कीजिए। तो मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप मेरे ऑफिस में आइए, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऑफिस में नहीं बैठे हैं, आप किसी मंदिर में बैठे हुए हैं। और आपको ऐसी लैंड, आप कितने भी थके हुए आए हो, आप कितने भी गुस्से में होंगे, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आप थकावट में होंगे, आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ और आपने मुझे तुरंत मौके पे कहा कि आचार्य जी मुझे तो मजा नहीं आया, तो आपका जूती होगी और मेरा सर होगा। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे लोगों की भी तो एनर्जी होती होगी, जब आप लोगों से मिलते हैं तो वो एनर्जी भी तो एक्सचेंज होती है ना। आप जब हाथ मिलाते हैं किसी से तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप बात करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो आप चाहें तो मेरी तारीफ कर सकते
करते हैं, मेरी एनर्जी आपको कैसी लगती है बताइए थोड़ा। मैडम आपकी डेट यदि मैं आपको मैं देखूं तो आपके ऊपर तो सूर्य है, शनि और शुक्र तीनों ग्रह आपके ऊपर अच्छे से मेहरबान हैं, तभी आप इतने सुंदर हैं और तभी आप इतना अट्रैक्टिव हैं। अरे यदि किसी के पास शुक्र की पावर नहीं है, किसी के पास शनि की पावर नहीं है और किसी के पास गुरु और सूर्य की पावर नहीं है, तो वह इस लीड करने में उसे दिक्कत आएगी। मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकता हूँ कि जितने भी लीडर हैं, जितने भी इस दुनिया में लीड लोग करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर होता है। और जितने भी लोग ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, आप सुंदर भी दिख रही हैं, आप ग्लैमर से जुड़ी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर भी होगा। और यदि आप जर्नलिस्ट की दुनिया में हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर भी होगा। अब आपने इतनी बार मेरी आचार्य जी डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, वो कहते हैं कि लड़कियों की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिख के दे देती हूँ आपको, सबसे बेस्ट है मैं लिख के दे देती हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर भी होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर भी होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर भी होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर भी होना चाहिए। इन 4 नंबरों में से आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर या चारों नंबर पक्का मिलेंगे। पक्का मिलेंगे। चलिए आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अब पेन भी ले लीजिए। अब जरा थोड़ा सा मेरी कुंडली खोलते हैं, आचार्य जी क्या बताते हैं मेरी कुंडली के बारे में। और आचार्य जी सबसे इम्पोर्टेंट पैसा, सबसे इम्पोर्टेंट। क्यों पैसा करती हो? क्यों ना करे भाई, पैसा मनी इज। मैडम एक बात आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि पैसे के बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। आपके रिश्तेदार भी और आपके खुद के परिवार वाले भी आपको तभी पूछेंगे जब आपके पास पैसा आपने जब ये बात बोली है ना, तो लोग कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। मैं तो कह रहा हूँ मैडम, मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। मैडम मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे पास पैसा था तब मुझे लोग आगे कैसे पूछते थे, और जब मैंने अपनी लाइफ में वो गरीबी देखी तो एक पड़ोसी भी और एक आपका खुद का जो भाई या आपका कजन, आपको पता क्या बोलता कि तेरे तो लक्षण ही ऐसे थे, तेरे तो काम करने के तरीके ही ऐसे थे। ये भी मैं पूछूंगी आपसे जरा, तो मैडम मुझे बताइएगा अभी थोड़ी देर बाद। जब आदमी फेल हो जाता है ना, तो ऐसी सी बातें सुननी पड़ती है, तो लगता है कि दिल पता क्या बोलता है, तेरे को शूट कर दूं। अरे बाबा, वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। ये वही हाल है कि आप अगर बहुत ऊंचाई पर हैं तो हर कोई आपके सामने नतमस्तक है। जहां आपने नीचे आना शुरू किया वहां पर लोग आपसे कटना शुरू कर देते। इसलिए आपके उस चैलेंजिंग पीरियड के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के दे दी है तो मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। जरा बताइए। देखो मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर होंगे। देखो 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, आप जनवरी से जुड़ी है तो 8 नंबर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, और आप ग्लैमर हैं तो आपके पास 6 नंबर भी है। ठीक है, तो 3 नंबर एक आपके पास नहीं है, लेकिन बाकी नंबर 4 में से 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिल गए हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, न्यूमेरोस्कोप आपका बनाता हूँ, तो उसके बारे में मैं कुछ आपके बारे में बताता हूँ। अभी आपका मूलांक 1 है, तो मूलांक 1 वाले लोग कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि आपका मूलांक 1 और 9 से आया है। मूलांक 1 भी 3 प्रकार से आता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 19 हो या 28 हो। यदि मूलांक 28 से 1 बनकर आए तो वह सबसे बेकार मूलांक होता है। 1 नंबर में अच्छा मूलांक नहीं माना जाता, क्योंकि उसको ना पैसों की समस्या बड़ी रहती है, मानसिक टेंशन में रहता है, कुछ न कुछ दिमागी में पैसा जितना भी आ जाए उसके बाद पैसा टिकता नहीं है। लेकिन राजा के गुण तो होंगे, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 28 है, मूलांक तो 1 हो गया, अब आपका मूलांक 1 है, लेकिन कैसे आया है, 19 से आया है। तो आपके अंदर राजा के सबसे अच्छी डेट मूलांक 1 की मैं बात करूं तो ये 19 होती है। क्या बात है, ठीक है। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल यहाँ पे मिल गए हैं। सूर्य यहाँ पे राजा है और मंगल यहाँ पे सेनापति है। तो एक ही डेट ऑफ बर्थ में सूर्य और मंगल के आपके अंदर गुण हैं। तो आप मतलब सूर्य का मतलब प्लानिंग और मंगल का मतलब एग्जीक्यूशन, तो आपके अंदर प्लानिंग के गुण भी हैं और आपके अंदर एग्जीक्यूशन के गुण भी हैं। यदि आपको कोई भी बॉस आपका या कोई आपको किसी ने बोला कि काम करना है, तो वो काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आपको नींद नहीं आएगी। मेरे बॉसेस ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो मुझे कोई काम देते हैं तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं रिलैक्स नहीं करती हूँ। ये 100% सही है कि नहीं सही? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर राजा के गुण, आप कहीं पे भी जाएंगी, आपको कोई फंक्शन पे भी जाना तो आपको लगता है कि मेरे साथ में 2-3 लोग होने चाहिए। एक ऑरा होता है, एक ऑरा होता है, आपको लगता है कि आपके साथ लोग होने चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन ये आपके मूलांक में ज्यादा है, ऐसे हर किसी के साथ में नहीं होता है। लेकिन आपके साथ में ये है कि आपको लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ 2-3 लोग मेरे साथ में हो, और वो जब तक आप 2-3 बार तारीफ नहीं सुनेगी ना तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। नो कमेंट। ऐसे लोगों को अपनी बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। और सुनेंगी सबकी लेकिन करेंगे मन की। बिल्कुल। और क्या क्या बताने वाले हैं आप, और बताइए। और बताइए। तो ऐसे लोग क्रूर लोग होते हैं,
क्रूर होते हैं। एक्चुअली में इसमें ना एस्ट्रोलॉजी में कोई क्रूर वर्ड की नहीं है। जरा डेफिनेशन क्रूर की मैं डेफिनेशन आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्रूर का मतलब राजा। राजा को एक डिसीजन लेना होता है, वह सुनता सबकी है लेकिन लास्ट में उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, जैसे कि जज करके। जैसे कि बीच में रोक रही हूँ आपको, जैसे कि एक कोट है, कहावत है, लीडरशिप और आइसक्रीम सेलर। आइसक्रीम सेलर वो होता है जो सबको आइसक्रीम देता है, सब खुश हो जाते हैं जी, है ना, मानते हैं। हाँ, जो आता है आइसक्रीम सेलर के पास वो खुश होके जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। लेकिन एक लीडर जो होता है वो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो उसके साथ कुछ नाराज होंगे, कुछ थोड़े से अनमने से रहेंगे, तो कुछ खुश होंगे। दैट मेक्स अ गुड लीडर। दैट्स यस। तो ये आपके अंदर क्वालिटी है। आप अभी मैंने आपका एक चार्ट बनाया है, ये न्यूमरोस्कोप आपका बनकर रेडी हो चुका है मेरे पास में। तो यदि मैं पहले न्यूमरोस्कोप के बारे में बताऊंगा कि भारत में ना 2 तरीके के, भारत में एक लोशो ग्रिड चल रहा है। तो ये न्यूमरोस्कोप सिर्फ और सिर्फ आपकी नंबर्स को देख के बनाया गया है। तो भारत में जो लोशो ग्रिड चल रहा है उसमें ऊपर साउथ दिखाया गया है। अच्छा। और जबकि नीचे नॉर्थ दिखाया गया, जबकि वो भारत का न्यूमरोस्कोप है ही नहीं है। क्योंकि जो लोशो ग्रिड बनाया था ये चाइना के एक ऋषि थे लोशो जी, उन्होंने बनाया था भारत के ग्रंथ पढ़कर। और उन्होंने साउथ को ऊपर इसलिए लिखा था क्योंकि चाइना अपना जो हेड है वह साउथ को मानता है और भारत अपना हेड किसको मानता है? नॉर्थ को। आप देखें ना, जो कश्मीर है वह नॉर्थ में है और कन्याकुमारी साउथ में है। तो हम अपना ये इसलिए जो लोशो ग्रिड अभी तक इंडिया में सिखाया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। वह भारत के ऊपर कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ है वो हेड है और साउथ हमारा पैर है। और इसी प्रकार से जो चाइना का साउथ हेड है और नॉर्थ उनके पाँव है। तो जैसे मैं आपके बारे में बताता हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या 6, 1, 8, 8 ऊपर आ गया, माइंड ब्रेन में आ गया। तो आप जब भी किसी किताब को पढ़ती होंगी ना, तो आपका ध्यान सीधा गलती पे जाएगा। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पढ़ने देखते रहेंगी लेकिन क्योंकि आपका ध्यान बाकी चीज पे जाएगा नहीं, पढ़ने गलती पे सीधे ध्यान चला जाएगा। ध्यान गलती पे जाएगा। बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। तो सामने वाला बोलेगा कि यार क्या है आप, कि गलती दिखती है इसको बाकी दिखता ही नहीं है। मेरा काम तो दिखा नहीं है जो मैंने अच्छा किया है, इसमें गलती इनको दिख गई है। ओहो, ये बहुत समस्या है। सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके पास एयर एलिमेंट नहीं है। एयर एलिमेंट जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है तो उनके परिवार में किसी ना किसी को हार्ट के या चेस्ट की प्रॉब्लम होती है और वो अपना परिवार वालों से हक मांगना जानते हैं लेकिन लोगों से अपना हक मांगना नहीं जानते। और आपके पास 2 नंबर भी नहीं है। ऐसे लोग अपनी गलती भी नहीं मानते हैं। यहाँ पे पानी का गिलास गिरा हुआ गिर जाएगा तो आप बोले कि पानी का गिलास रखोगे तो टूटेगा, इसमें मेरी क्या गलती है? पर पानी का गिलास तो गिर ही सकता है ना, कांच तो टूट ही सकता है ना। अच्छा जी, लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं ना, आपको लगे भी यहाँ पे रखोगे तो टूटेगा। उस गिलास की गलती है, वो किनारे पे क्यों रखा था आपने? बताइए किसने किनारे पे रख दिया उसको? अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 7 नहीं है। तो ऐसे लोग, यदि आपको किसी ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो आप उसको दोबारा मौका नहीं देंगे। आपको लगेगा भैया, कुछ लोग होते हैं दोबारा मौका दे देते हैं, चांस दे दिए, और किसी ने आपका एक बार दिल तोड़ दिया तो बोलेंगे भैया नाउ यू आर द आउट फॉर माय लाइफ। लेकिन दिल बड़ा सॉफ्ट होता है ऐसे लोगों का, सेंसिटिव होता है। मैंने आप सेंसिटिव तो हैं, एक नंबर आपके पास है, तो आप बड़े क्रूर भी हैं और बड़े दयालु भी हैं। आप सबको साथ में लेके चलते हैं, आपके अंदर टीम के गुण है। एक राजा के अंदर क्या होता है? लीडरशिप के गुण है। लेकिन आपको किसी ने धोखे में चीट कर दिया तो आप उसको अपनी सेना से बाहर निकाल। वैसे आप दयालु होंगी लेकिन आपको लगे धोखा, क्या इसने एक बार धोखा दे दिया तो मुझे दोबारा भी दे सकता है, इसलिए आप इसको टीम में माइंड क्लैरिटी ऑफ माइंड आपका है, पूरा है। तो ऐसे लोगों में जो आपके अंदर है, और 2, 5, 8 यदि आपकी मैं ये बात करूं कि यदि आपका घर, ऐसे लोगों को जमीन में रहने का योग कम होता है, फ्लैट में रहने का योग ज्यादा है। और ऐसे लोगों में यदि घर ग्राउंड में भी होगा या तो नीचे बेसमेंट होगा या फिर आप फर्स्ट फ्लोर में रहती है। बताऊं आपको मैं कौन से फ्लोर पे रहती हूँ? 18वें फ्लोर पे। देखिए, तो ऐसे लोगों बहुत ऊंचाई पे, ऐसे लोगों को ऊंचाई पे रहने का योग होता है। और ऐसे लोगों को अपना घर खुद नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। आपके में जो 3 और 4 नंबर नहीं है, तो आपके घर में मैंने बोला हार्ट की प्रॉब्लम किसी को है कि नहीं? फादर को दिक्कत। तो ऐसे में क्या रहता है कि आपके पास ना स्किन की, परिवार में किसी ना किसी को स्किन की समस्या भी होती है। टचिंग एक्चुअल में क्या है, टच फील थोड़ा सा कम रहता है। थोड़ा सा, जैसे मान लो मैंने बोला आप अपनी बात किसी को सामने, आपको लगता है कि छोड़ यार कहीं बड़ी है, मैं नहीं कहूंगा, मैं अपना दुख दुनिया के सामने नहीं रोऊंगी, अपने परिवार के सामने रो लूंगी लेकिन दुनिया के सामने नहीं रोऊंगी। तो ऐसा आपको ना एक्सप्रेशन, आपको पता होता है कि सामने वाला मेरी मदद कर देगा, फिर भी उसको मांगने में आपको दिक्कत आती है। आपके पास 5 नंबर भी नहीं है, तो कभी कभी कॉन्फिडेंट कम भी हो जाता है और कभी इतना कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि आप जैसा कोई भी नहीं। आचार्य जी, मेरे पास ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं, जो है अच्छा है। अरे मैडम, जो है वो तो इतने बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया ना, जो नंबर है। पैसा बताइए, पैसा। देखिए, अभी सुनिए, अभी और सुनिए। आपके घर के पास में क्या क्या होगा मैं ये भी बताता हूँ। आपके घर के पास में ट्रांसफार्मर होना चाहिए। हाँ,
ध्यान नहीं बिजली दिया का ट्रांसफार्मर देखिए, हाँ। जैसे आप करके आप आना चेक कीजिए, घर के पास में ट्रांसफार्मर होगा या हाईवे होगा या रेलवे ट्रैक होगा। ध्यान नहीं दिया मैंने। आपको रेलवे ट्रैक तो नहीं है, हाईवे हाईवे मतलब दूर है जाके, कितना क्योंकि को 501 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। नहीं दूर है, क्योंकि अपन तो अभी सोसाइटी, इधर सोसाइटी कल्चर में है ना, तो यहाँ से तो ये सब चीजें दूर होती हैं। आप कभी अभी जो घर में रह रहे हैं उसको मत देखिए ना, आप जहाँ पुराने घर में रहे वहां पे रहा अच्छा, होगा। मैं अपने नेटिव प्लेस के बारे में सोचूं, आप आप देखिए, कह आप रहे हैं वहां से हाईवे तो है, नजदीक है, हाईवे नजदीक है, हाँ। रेलवे ट्रैक नहीं है लेकिन। नहीं, मैं इन तीनों में से किसी एक चीज की अच्छा, बात कर रहा हाँ, हूँ। आप कभी ये मत सोचिए कि आप इसी घर में, ये आप अभी मान लो कभी ये मैं इसको टेम्पररी मानूं, मैं अपने परमानेंट घर परमानेंट की घर की बात कर सकती हैं आप। और आपकी दिन पैसे की बात करता हूँ तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सामने वाले से काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। आप जहाँ पे भी बैठ जाएंगी तो आप सामने वाले की 50% बुद्धि आपके पास आ जाएगी। ये आपको आपकी मेरे बताना है। पास 50% बुद्धि आ जाए तो अभी मैं चेक काटने शुरू कर दूंगी। और पैसा कैसे आ जाए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ये आपके उसके लिए मुझे आपको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, मुझे टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए, मुझे प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूमरोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी का मात्र 5% है। हम इसमें आपका नेम नंबर, आपका सिग्नेचर, आपका हाउस नंबर, आपका कार नंबर, ये सब कुछ लेंगे, आप उसको ठीक करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल विद्या है वो एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम आपको बताएंगे कि पैसा कैसे आता है। हम यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि अभी जब सब मेरी कुंडली के बारे में समझ रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे अरे मैडम की कुंडली के बारे में हमारे बारे में कब पता चलेगा। ये बताइए, मैंने ऐसा सुना है कि आप खुद तो अमीर बन गए, आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपके पास जगुआर गाड़ी और बंगला और पेंट हाउस और हेलीकॉप्टर आप आज चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को आप अमीर बनने का रास्ता नहीं बताते, ऐसा है क्या? नहीं मैडम, मैं तो आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप आज देखेंगे आज की डेट में यदि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो आप मेरी हेल्पलाइन पे फोन करेंगे तो 6 महीने की वेटिंग मिलेगी आपको। अगले 6 महीने तक के पूरे सेशन बुक हैं। हाँ। और यदि मैं आज एस्ट्रोलॉजी सिखा भी रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। खराब तो नहीं है आपका हेल्पलाइन नंबर कि मिलाए तो 22222 आप अभी पता लगे कि बिजी नहीं है, खराब हो गया है। नहीं मजाक की बात है, लेकिन कभी खराब नहीं हो। लेकिन 6 महीने की वेटिंग चल रही है। 6 महीने की आज इंडिया का नहीं, मैं वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ। कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं जिसकी 6 महीने की वेटिंग चल रही है। क्या बात। और भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे महंगे एस्ट्रोलॉजर में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत इतने महंगे से नहीं की थी, लेकिन यदि मैंने किसी के काम हुए हैं तो मैडम तभी तो डिमांड है, तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। फॉरेन में भी क्लाइंट्स हैं आपके? अरे मैडम, मेरे 80% से 70% क्लाइंट ही फॉरेन के हैं। इंडिया के क्लाइंट तो भी मैं मानूं तो बड़े बड़े शहरों के ही हैं, दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। सेलिब्रिटीज हैं आपके क्लाइंट? कम से कम 15 से 20। नाम बताएंगे? किसी एक का तो नाम बता दीजिए। यदि मैं लास्ट की बात करूं तो अंकिता लोखंडे जी ने लास्ट में 2 साल में कितना ग्रो किया। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। क्या घर है शानदार, अंकिता लोखंडे का बहुत शानदार घर है, लेकिन उनकी किस्मत शादी के बाद बदली। तो बस मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं किसी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो आप भी चेक कर लीजिएगा। वो बहुत सारे क्रिकेटर्स मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मंत्री। एक नाम बता, एक नाम क्रिकेटर में, एक नाम किसी का। मैडम पता क्या होता क्या है कि मैं किसी का नाम मुझे लेने में दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मैं एक 50 नाम की लिस्ट आपको पूरी दे दूं। अच्छा, नाम मत बताइए, कितना अमीर बना दिया आपने? मैडम यदि एक ऐसा लोग क्रिकेटर था जिसका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ। एक ऐसा था कि जिसको बार बार बाहर करके बेंच पे बिठा दिया जाता था, उसको प्लेइंग में नहीं खिलाया जा रहा था। आज वो इंडिया की टीम में भी खेल रहा है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मेरे रणजी में खेल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मेरे T20 में खेल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, उनको बिठाया जा रहा था। आप लोग अगर गेस कर पाए और कमेंट में बताइएगा कि ये कौन से क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए किसी का, मैं ये कहता हूँ मैडम, यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म पे किसी की बड़े स्टार का नाम लेना कहीं ना कहीं प्राइवेसी ब्रीच है, इंटीग्रिटी को मिसमैच करता है। मैं तो अपने ऐसे ही दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा पूछूं आपसे नाम। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ मैडम, एस्ट्रोलॉजी की मदद से, जैसे आप यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो हम अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं इस कैमरे की मदद से, इस माइक की वजह से। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से, ग्रहों की मदद से वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अभी गर्मी चल रही, गर्मी है यहाँ पे, तो आपने क्या ऑन किया है? एसी बंद करते क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी में हमें चीजें बताई गई हैं कि आपको क्या चाहिए। मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर या 20 लाख फॉलोअर कैसे बढ़े? क्योंकि मेरा 3rd हाउस मेरे को अच्छा किया। आपके पास पैसा है, आप 2nd हाउस को अच्छा कीजिए। आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए तो आपका 5वां घर अच्छा करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो आपको 7वां घर अच्छा चाहिए। यदि आपको जॉब नहीं लग रही है तो आपको 6ठा घर अच्छा करना है। तो ये बताइए कि कहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो फिर आपका जीवन बहुत शानदार रहता है। अब किस्मत तो कोई बदल नहीं सकता, जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ, समय में पैदा हुआ, वो तो बदल नहीं सकता। तो ये बताइए कि जैसे मेरे में कुछ नंबर्स मिसिंग थे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के में कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, तो उनको अगर अमीर बनना है
तो उसका तो कोई उपाय होता होगा मैडम यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर तो रहा हूँ। सबके लिए एप्लीकेबल है आपके उपाय या सबके लिए अलग अलग हो? सबके लिए उपाय अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए दुश्मन कौन है, आज आपकी मैं दुश्मन बात करता हूँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं सूर्य और शनि या सूर्य और राहु या सूर्य और शुक्र आपकी कुंडली में आपको कहीं ना कहीं वो नेम एंड फेम दिलाने में परेशान नहीं कर रहे हैं। यदि आपने इन्हीं दोस्तों के बीच में एक मित्र बिठा दिया, जैसे सूर्य और शनि ग्रह हैं, सूर्य और शनि का ऐसा कोई ग्रह बताइए जो मित्र है? कौन सा? बुध और गुरु। ये क्या इन दोनों का मित्र ग्रह? यदि आप दोनों ने इन दोनों की शत्रुता के बीच में आपने बुध को बिठा दिया या आपने गुरु को बिठा दिया तो इन दोनों की शत्रुता खत्म हो जाएगी, पैचअप करा देंगे, पैचअप करा देगा ये लोग। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में क्या ग्रह होते हैं, ऐसे हमारी कुंडली में एक देवता होते हैं। जैसे आपका एक नक्षत्र होता है, उसके पीछे वाला जो नक्षत्र है वो आपका अति मित्र नक्षत्र है, उसका एक देवता है, उसका एक पौधा है, उसका एक फल फ्रूट है, उसका एक एनिमल है। यदि आप उनको फीड करना शुरू कर देते हैं तो वो देवता आपके साथ में लग जाता है, आप एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। ऐसे ही आपका भाग्य का घर है नवा हाउस, नवे हाउस में जो राशि बैठी हुई है उस राशि की जगह पे आप जाना चालू कर देते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशियां हैं, यदि आप नवे घर में जो आपकी राशि बैठी हुई है उस ज्योतिर्लिंग में आप जाना शुरू कर दें या उस राशि के जो एट्रीब्यूट्स हैं आप अपने लाइफ में यूज लाना शुरू कर दें तो भाग्य क्या हो जाएगा, आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा, आप एक और एक 11 हो जाएंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि महीने में 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और महीने में 3 दिन ऐसे हैं जिस दिन आपने काम शुरू कर लिया वह काम आपका लाइफ में कभी पूरा नहीं होगा, चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि महीने में 3 तिथियां ऐसी होती हैं जो अपूर्णा तिथि होती हैं, जो रिक्ता तिथि होती हैं, चतुर्थी, नवमी और चौदस। ये इनका काम ही अपूर्ण है, रिक्ता है। इस तिथि को कोई भी काम कर लो आपका काम पूरा नहीं होगा। ये तो है कॉमन आदमी के लिए, लेकिन वो 3 दिन कौन से हैं जो आपके लिए पर्टिकुलर है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखकर आपको डेट ऑफ बर्थ देखकर बताया जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये कलर आपको पहनने चाहिए, ये कलर आपको नहीं पहनने चाहिए, ये दिन आपके लिए अच्छा, ये दिन अच्छा। कुछ पहले ऐसा बताइए जो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि इतने सारे लोग जब ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने लिए तो चाहेंगे कि हमको कुछ पता चले, तो कुछ तो होगा कॉमन। देखिए मैडम क्या होता है कि कॉमन की यदि मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूंगा कि मैडम गऊ की सेवा कीजिए, आप गऊओं को कुछ खिलाइए। यदि मैं बोलूंगा कि अपंगों की सेवा कीजिए, होना ये भी तभी भी यही है कि होना आपको यही है। आपको जो एस्ट्रोलॉजी है वो ये बताती है कि समाज कल्याण करते हुए, मानव का कल्याण करते हुए किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि सिर्फ आपको पैसा कमाना है, एस्ट्रोलॉजी ये भी कहती है कि आपको पैसा भी कमाना है और आपको मेरे दिए हुए जो ऊपर के भगवान के बनाए हुए इंसान है, भगवान के बनाए हुए पशु हैं, भगवान के बनाए हुए पक्षी हैं, उनका भी सेवा भी करनी है। और मैं भी आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन आपको कौन से पक्षी के पास जाना है, आपको कौन से एनिमल के पास जाना है और उनको क्या चीज खिलानी है, ये महत्वपूर्ण है। मेरे पास लोग आते हैं कि मैंने बोला कि क्या उसका क्या वो जो नहीं वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछने जा रही हूँ मैं आपसे। वो क्या है, वो समोसे के किनारे को हरी चटनी में डाल के खा लो तो लाल चटनी में लगा के खा लो तो उससे क्या होता है, कृपा आ जाएगी तो ये इतने सारे लोगों ने समोसा खा खा के खुद को मोटा कर लिया, कभी हरी चटनी कभी लाल चटनी, समोसा कृपा नहीं बरसी तो क्यों नहीं बरसी कृपा? समोसा आपको खुद को नहीं खाना है, वो हरी चटनी या लाल चटनी के साथ में लोगों को खिलाना था। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप मंगलवार को कौन सा प्रसाद चढ़ाती है हनुमान जी में जाके? वो बूंदी। हाँ। अब बूंदी क्या है? हाँ। मंगल नीच का है। जैसे ही कोई भी मीठा तला जाता है तो वो नीच का हो जाता है। बेसन की बर्फी अच्छा मंगल है क्योंकि वह तला हुआ मीठा नहीं है। जैसे ही कोई मीठा तला जाता है, जैसे जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन या बूंदी, आप मंगलवार को हनुमान जी को जिसे देखो वो तो बूंदी चढ़ा। हाँ, तो ये इसलिए चढ़ाई जाती है ना कि मेरे मंगल के नीच को संभालो मंगल जी। अच्छा, तो वो जो बूंदी का प्रसाद आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा रहे हैं ना जाके, वो आपको खुद नहीं खाना है, वो जैसे ही चढ़ा दिया वो लोगों को बांट देना है। आप क्या करती हैं कि प्रसाद चढ़ाए पहले सबसे पहले खुद खा लीजिए। मैं नहीं करती हूँ, सारे लोग सभी लोग ये कर रहे हैं। सभी लोग करते हैं भाई। मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाया, बाहर निकलते ही मुंह में बूंदी डाली, घर जाके सबको खिला दी कि लो आप भी खाओ, हनुमान जी का प्रसाद है। तो तभी तो चीजें से बाहर नहीं आ पा रहे ना अपन। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। जैसे ही मंगल तला गया उसके अंदर शनि का प्रभाव भी आ गया। तो जितनी भी तली चीजें हैं, जैसे छोले भटूरे हैं, समोसे हैं, ये जितने भी ये क्या है, शनि है। शनि आपकी बॉडी को खराब करता है कि नहीं करता है? जितनी भी तली चीजें हैं, मंगल क्या है, आपकी बॉडी है। तो मैं आपको इसी बात से एक बात और याद आ गई आपको। आप अभी इंडिया में छुट्टी कौन से दिन को होती है? संडे को नहीं होनी चाहिए, छुट्टी सैटरडे को होनी चाहिए। आपको पता है दोनों हो जाए, मैं तो उसी में खुश हूं। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री ऐसा है जहां सैटरडे को छुट्टी होती है? कोई है? हाँ। कौन सी? नेपाल में सैटरडे, नेपाल को सैटरडे को छुट्टी होती है। मैं बाकी कंट्रीज में जितना जानती हूँ सब जगह संडे को। मैं यही तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको मैं अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है आपको नहीं पता होगा। और मैं आपसे पूछूं इंग्लिश कैलेंडर कौन सा चल रहा है?
2024 24 ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हिंदू संवत कैलेंडर कौन सा चलता है 2081। और यहाँ पे जितने भी चैनल चल रहे हैं आप चेक कर लीजिए, 2081 बड़ा है कि 2024 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 81 और 24 में कितने साल का फर्क है? मैथ थोड़ी कम, 57 साल का, 57 ईयर का फर्क है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या 2081 से पहले दुनिया नहीं थी क्या? क्या 2024 से पहले दुनिया नहीं थी क्या? दुनिया थी। आज आपको एक बड़ी सी अच्छी बात बताना चाहूंगा, लॉजिक के साथ में आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है। आप सबको समझ लीजिएगा। 2081 पूर्व विक्रम आदित्य नाम से एक राजा हुए थे भारत में। उनसे पहले बहुत सारे पंचांग थे और उनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा विश्वास था और बहुत विद्वान थे। उन्होंने क्या किया, भारत में जितने भी पंचांग पहले चल रहे थे उन सबको इकट्ठा किया और एक विक्रम संवत के नाम से एक पंचांग निकाल दिया। तो जो अभी भी आप पंचांग देखते हैं ना, इसको विक्रम संवत कहते हैं। ये तो आपने सुना होगा, विक्रम संवत 2081। और उससे पहले पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कैलेंडर चल रहे थे। यहूदियों का अलग था, यूनानियों का अलग था, मिस्र का अलग था। किसी ने 250 दिन बना रखे थे, आप गूगल चेक कर लीजिए। किसी ने 300 दिन बना रखे थे, किसी ने महीने में 30 दिन बता रखे थे, किसी ने कुछ बता रखा, किसी ने कुछ बता रखा। लेकिन कोई भी किसी ने एक कैलेंडर यूनिवर्सल नहीं था। तो भारत के कैलेंडर को देखकर फॉरेन वालों ने वो सेम का सेम कैलेंडर अप्लाई कर दिया। आप बताओ, जो 365 दिन हमने बता रखे हैं वो 365 दिन इंग्लिश कैलेंडर में। हमने 7 दिन बता रखे हैं, उन्होंने 7 दिन बता रखे हैं। हमने महीनों में बताया कि कौन सा महीना छोटा होता है और कौन सा महीना बड़ा होता है। तो आप ये कह रहे हैं जो हमने बताया वो फॉलो होता है, पूरा फॉलो किया, पूरा वर्ड कर रहा है, लेकिन हमने हमारे ऋषियों को मार दिया गया। क्योंकि हमारी सभ्यता भी तो सबसे पुरानी। मैडम आप देखो ना, मैं आपको ये तो कहना चाहता हूँ कि हमारे ऋषियों को मार दिया। जो हमारे मुगलों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऋषियों को मार दिया गया, हमारे ग्रंथ जला दिए गए। और आप देखो, अधिक मास हमने बताया कि हर चौथे साल अधिक मास आता है। आप अधिक मास के बारे में आपने सुना होगा, वो लीप ईयर आता है। हाँ बिल्कुल, लीप ईयर आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है, हर चौथे साल आता है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब, मैं आज आपको ये बता दूंगा कि भी आप दोबारा पॉडकास्ट चलेगा कि महीने में 365 दिन क्यों होते हैं, एक महीने में 30 दिन क्यों होते हैं, हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं, एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, भारत से चंद्रमा की दूरी कितनी है, भारत पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, भारत का एक साल बुध ग्रह का एक दिन होता है, भारत के 30 साल शनि ग्रह का एक दिन होता है, एक दिन होता है शनि ग्रह का। 30 साल भारत के, मतलब कि पृथ्वी के, सॉरी, शनि ग्रह का। और जो हमारे पहले के पुराने देवी देवता थे, उन्होंने इन ग्रहों को अपने काबू में कर रखा था, तभी वो हजारों सालों लाखों साल जीते थे। और मैं आपको 4 युग के बारे में बताना चाहूंगा। आज कलयुग में एवरेज एज है वह 120 साल बताई गई है, जबकि पहले हजारों साल लाखों लोग जीते थे। बता रहे हैं कि आने वाले 15 साल में, 15 से 20 साल में एवरेज एज हो जाएगी शायद 40-45 साल, ऐसे भी कुछ बताते हैं। मैडम ये एज घटती जाएगी जैसे जैसे जो कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। पहले 120 साल थी, फिर मैंने 87 सुना, अब मैं 77 देख रहा हूँ कि एवरेज जो ईयर 77 हो गया। तो 67 हो जाएगी, फिर 57 हो जाएगी, 35 तक आ जाएगी, 35 तक आ जाएगी। बताइए, 35 साल सही है, मजे में जियो, आपकी तरफ पैसा कमाओ, महंगी महंगी अंगूठियां पहनो, जगुआर में चलो, हेलीकॉप्टर में राइड लो, और 35 साल बहुत है ना फिर तो। लेकिन पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ मैडम, आज मूल बात है पैसा होना चाहिए। आचार्य जी, पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बात आज आपके चैनल के माध्यम से आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप जितने एस्ट्रोलॉजी के बाद मुंह से बात सुनते होंगे कि 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसमें से सबसे बुरा ग्रह किसको मानती हैं? मैं तो सबको अच्छा, एक 2-3 ग्रहों का नाम ले लीजिए जिसके बारे में सभी एस्ट्रोलॉजर ने फैला रखा है कि ग्रह बुरे होते हैं। राहु, फिर शनि, और फिर शुक्र भी कभी कभी। अरे शुक्र तो बहुत अच्छा है मैडम, कभी कभी, लेकिन कहते हैं कि उसकी दशा दिशा कहते हैं कि ये खराब है, इस घर में है। चलिए, आपने 3 में से 2 तो बहुत अच्छे बता दिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शनि, राहु और केतु का तो नाम बदनाम किया जाता है, जबकि सबसे बुरा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। अच्छा, आपने सुना है? आप जितने भी यहाँ पे लोग सुनिए कि मंगल ग्रह एक मात्र ऐसा ग्रह है, यदि वो अमंगल हो जाए तो लाइफ सामने वाले की बर्बाद कर देता है। आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपको लॉजिक से बताता हूँ। किसी की शादी होती है, क्या बोला जाता है कि आपकी शादी मंगल में हो, मंगल भवन या मंगल हारी, आपका कार्य मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी जिंदगी मंगल में हो, आपकी लाइफ मंगल में हो, मंगल ठीक रहना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप बात समझिए। और लोग क्या कहते हैं कि मंगल के ऊपर एकमात्र यदि विजय किसी देवता ने पाई है तो वो कौन है? हनुमान जी। तभी कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? हनुमान जी की होती है। और आप बताइए कि कुछ टाइम तक पहले यानी कि हनुमान जी की तरह बल और बुद्धि दोनों का समावेश होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। आपके पास बल है, बुद्धि है। अब बल कैसे होगा? बल पैसे से भी आ सकता है, बल शरीर से भी आ सकता है, और बुद्धि फिर आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी। इनका बैलेंस हो तो फिर आप
अच्छे से रह अच्छे सकते से हैं। हाँ। तो ये माँ को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी कोर्ट केस होते हैं, जितना भी कर्जा है, यह सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह देता है। शनि राहु केतु तो इनके साथ में आके, मंगल के साथ में आके बैठ जाए तो आपकी उन चीजों में क्या कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। जबकि शनि ग्रह, तो शनि ग्रह की जो कुंभ राशि है वो तो सबसे पैसे देने वाली राशि है। जो 11वां घर है वो तो डियर फुलफिलमेंट का हाउस है, वो तो आपका किसी को कुछ बिगाड़ता ही नहीं है। शनि तो प्रोफेशन का घर है, वो तो कहता है तू कर्म करता रहे, मैं तेरे को पैसे देता रहूंगा, अच्छे कर्म करेगा तो पैसे और देता रहूंगा, बुरे कर्म करेगा तो तेरे को मैं लूट लूंगा। अब आपको एक बात और बताता हूँ, लक्ष्मी शुक्र जो है उसके बारे में आपने मुझे बताया कि ये पैसा लेता है कि देता है, नहीं मैडम, आपको बताता हूँ, शुक्र ग्रह को ये वरदान है, तू चाहे अच्छे कर्म कर चाहे बुरे कर्म कर, मैं तेरे पास रहूंगी। लेकिन कब? जब तू मेरे को मनाएगा, जब तो मेरी पूजा करेगा। समुद्र मंथन के वक्त लक्ष्मी प्रकटीकरण हुई थी नवे रत्न के रूप में, तब सुर और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे थे समुद्र का। तब उन्होंने लक्ष्मी जी को मांगा कि हमें सबको, सुर को भी वैभव चाहिए था, लग्जरी चाहिए था, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को मांगा। तब जब माँ भगवती को प्रकट होना लक्ष्मी जी के रूप में, तब विष्णु जी ने बोला कि आप अपने हृदय से लक्ष्मी जी को प्रकट कीजिए। तो माँ भगवती जी ने अपने हृदय से लक्ष्मी जी को प्रकट किया। तो उन्होंने बोला स्वामी जी बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तब विष्णु जी ने बोला कि हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है, नवे रत्न के रूप में प्रकट होना है, बिना किसी के भेदभाव किए सूर और असुरों का, कि वो गलत काम कर रहा है कि सही काम कर रहा है। आप बताओ ना, कितने स्मगलरों के पास कितने पैसा है, कितने जो गलत काम कर रहे हैं उनके पास कितना पैसा है, और जो अच्छा काम करते हैं उनके पास भी, आपको छोड़ के लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर खराब लोगों के पास तो ही मैं पैसा ये कह रहा हूँ कि वो अच्छे लोग तो मेहनत करते रह जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि लक्ष्मी आने के लिए आपको गलत और सही काम नहीं देखना है, आपको तो ये देखना है, मैं आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, शुक्र आपका अच्छा होना है। शुक्र को मनाना कैसे मैं ये बताता हूँ। और मैं तो ये भी देख के बताता हूँ कि आपकी कुंडली में 1 नंबर से पैसा कमाने की योग है कि 2 नंबर से पैसा कमाने की, मेरी वाली में से उसके लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, उसके लिए आपको मुझे टाइम भी चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन शुक्र कैसे आपका अच्छा रहे? देखो मैडम, ये क्या, देखिए क्या होता है कि शुक्र आपका कैसा अच्छा रहे, इसका उपाय मैं आपको यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसका कारण सुनिए ना क्या है, कि मान लीजिए शुक्र तुला राशि में है, उसका उपाय अलग है, और शुक्र कन्या राशि में तो उसका उपाय तो आपके पास तो आने के लिए 6 महीने की वेटिंग है हेल्पलाइन। तो इतने सारे लोग सुन रहे हैं, कहेंगे आचार्य लवभूषण जी से बात करनी है, तो कैसे कर पाएंगे? उसके अपग्रेड पैकेज भी है, तो आप ज्यादा पैसे देके पहले भी है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, तो आप ज्यादा पैसे देके पहले अपना समय भी बुक कर सकते हैं। ये सही है। तो ऐसे अपग्रेडेड पैकेजेस देके ये बताइए, किसी नेता वेता ने बुकिंग की है? अरे अभी जब ये लोकसभा चुनाव था तो कम से कम भी आज जो कैबिनेट है उसमें से 10 से 15 जो मिनिस्टर हैं मेरे क्लाइंट हैं। क्या बात है। तो अभी जो राजस्थान में सीएम सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि कौन से मेरे क्लाइंट हैं। मैं आज की डेट में बताना चाहूँ कि यदि मैं पूरे इंडिया में यदि आज 1000 मिनिस्टर्स होंगे, मैं मान लेता हूँ, तो आप मान के चलिए कि उसमें से 70 से 80 मिनिस्टर मेरे क्लाइंट। तो ये बताइए कि जैसे जो मिनिस्टर्स हैं, तो आपकी सरकार वालों के साथ ज्यादा पड़ती है या जो विपक्ष वाले उनके साथ? मैं सुर और असुर का भेदभाव नहीं करता इसीलिए लक्ष्मी जी बराबर भेदभाव लक्ष्मी जी नहीं देखती हैं, सुर असुर। लेकिन आपने तो अभी असुर बता दिया विपक्ष वालों। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुरंत आपका शब्द पकड़ लिया। मैंने असुर, मैंने उसको नहीं बताया कि विपक्ष नहीं, आपने कहा सुर और असुरों में मैं भेद नहीं करता। मैंने आपसे पूछा, मेरा कहने का मतलब है कि मैं पक्ष और विपक्ष में भेदभाव नहीं करता हूँ, कि जो मुझे लक्ष्मी जी दे मैं उसके पास में चला जाता हूँ। जो मैं तो ये अच्छा 2 लोगों का नाम लेती हूँ, चलिए उनके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए, फिर मैं बहुत सारी बातें क्योंकि करनी है और समय ऐसे भाग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली कितनी शानदार है? नरेंद्र मोदी की कुंडली में 11वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। हाँ। और यदि जिसके भी 11वें घर, मैंने भी क्या बोला था कि 11वां घर किसका है? इच्छा पूर्ति का है, और सूर्य क्या है? राजा का घर है। तो 24 में क्या हो गया फिर? देखिए मैंने आप ये बात ये समझिए, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं इसके बारे में विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा कि 24 में क्या हो गया। 24 में जीते मोदी नहीं, कुछ कुंडली में ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे होगा। देखिए अब मैं यदि आपको इसके बारे में बात करते हैं तो अपने नरेंद्र मोदी जी की और राहुल जी की कुंडली का मैं आपको विश्लेषण कर दूंगा लाइव, और आप चेक कर लेना कि मैंने जो विश्लेषण किया, लाइव विश्लेषण एनालिसिस किया, कितना वो मैच करता है, कब टाइम अच्छा फिर दोबारा आएगा या कम आगे टाइम बुरा आएगा। राहुल गांधी जी की बात करता हूँ, उनके 2nd हाउस में राहु
राहु बैठा हुआ है। मोदी जी की बात करता हूँ, 11वें घर में कौन बैठा हुआ है? सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो 11वां घर इच्छा पूर्ति का ग्रह है, शनि का ग्रह है। लेकिन शनि के ग्रह में भी सूर्य बैठ जाए तो आदमी का नेम एंड फेम, गद्दी चलकर आती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी चलकर आती है। और मैं आपको बताता हूँ, जिनके कुंडली में भी सूर्य कुंभ राशि में बैठा हो या 11वें घर में सूर्य बैठा हो, उनको बेबाक तरीके से भी राजनीति में आना चाहिए और उनको टिकट मिलने के योग भी बहुत अच्छे होते हैं। जिसका तीसरे घर का मालिक 11वें घर से कनेक्शन हो जाता है, उसको टिकट भी मिलती है और वह चुनाव भी जीतता है। अभी चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मैडम एक इसमें 12 भाव बताता हूँ इलेक्शन के माध्यम से। पहला भाव होता है आपका, दूसरा भाव होता है बोली का, हाँ। वाणी का, कि आपको स्पीच कैसी देनी है। थर्ड हाउस होता है आपके नेम एंड फेम का, आपके पराक्रम का। और चौथा घर होता है आपकी सभा में कितनी भीड़ आएगी। यदि आप इन सभी, आजकल तो सभाओं में भीड़ बस में भर के भी लाई जाती है, तो मैडम अच्छा कैसे भी लाई, भीड़ आनी चाहिए। भीड़ आनी, कुछ की में तो बस से लाकर भी भीड़ नहीं होती है। आप देखो ना, कुर्सियां खाली पड़ी होती है। बिल्कुल। तो आपको आपकी सभा में भीड़ आएगी कि नहीं आएगी, ये चौथा घर बताता है। आपको इनिशिएटिव, आप जो नया इनिशिएटिव लोगे वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये 5वां घर बताता है। छठा घर आपके कॉम्पिटिटर का होता है कि सामने वाला आपके के लिए क्या कर रहा है। 7वां घर आपके एंटी पार्टी का होता है। और 8वां घर आपके लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, आपके लिए कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, इसलिए होता है। 9वां घर भाग्य का होता है, 10वां घर आपके कर्म का होता है, 11वां घर जीत का होता है और 12वां घर हार का होता है। एक सवाल पूछती हूँ, वो भी पूछना चाहते हैं जिनका मैं नाम लेना जा रही हूँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? बाप रे, मैंने ऐसा लगता है आचार्य जी आपसे क्या सवाल पूछ लिया, आप चाहें तो नहीं जवाब दे सकते। मैं आपको असमंजस में नहीं डालूंगा। आपको एक बात ही बोलना चाहूंगा, उनके सेकंड हाउस में राहु है। जिनकी कुंडली में भी सेकंड हाउस में राहु है ना, वो ऐसी बातें बोल देते हैं जो बातें नहीं बोलनी चाहिए। हवा में बातें बोलना, झूठ बोलना, या बातों के फैक्ट में जाके बात में ना बोलना। लेकिन जुमलेबाज तो वो किसी और को बताते हैं। मैंने क्या बोला कि देखो, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम लूंगा। मैंने क्या बोला कि जिनके सेकंड हाउस में राहु होता है, बिना नाम लिए आप नाम लेते जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनके सेकंड हाउस में राहु, जिनके सेकंड हाउस में राहु होता है, वह एक अच्छा वक्ता बनने में उसे जोर आता है। वो अच्छा वक्ता तभी बन पाएगा जब आचार्य लबुशन जी से थोड़ा सा कंसल्ट कर लेगा। और वो तो उनके लिए वैसे भी अपग्रेडेड पैकेज है, वो तो आपसे झट बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जल्दी से और पूछती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्लैक मैजिक की बात की। ये ब्लैक मैजिक, वशीकरण, अब क्योंकि हम तो बहुत नई सदी में आ गए हैं, मॉडर्न हो गया है जमाना, लेकिन ये सब आज भी होता है? मैडम, ये तंत्र मंत्र यंत्र आप चाहे कितने मॉडर्न हो जाएं, ये तो चलता ही रहेगा ना। इसका मॉडर्न से या ना मॉडर्न से क्या मतलब है? तो ये काला जादू नेगेटिव ही है? नहीं, पॉजिटिव होता है। तांत्रिक 2 प्रकार का होता है, सात्विक और जो एक तो होता है देवी देवताओं से कराया जाता है, उसे बोलते हैं सात्विक। और एक जो असुरों से, राक्षसों से कराया जाता है, उसे बोलते हैं कि तांत्रिक में नेगेटिव। तो मैं जो वशीकरण या मैं जो करता हूँ, मैं सात्विक करता हूँ। क्योंकि जो तांत्रिक को आप नेगेटिव तरीके से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिनसे आप एकदम से कुछ चीजें लेते हैं तो आपको देनी पड़ती है वापस। तो उनकी जो भूख है, उनको शांत करने का तरीका भी अलग होता है। फिर उनको नॉन वेज भी चाहिए, उनको आपसे वो सब चीजें चाहिए। तो इसलिए मैं जो तांत्रिक करता हूँ, वह सात्विक तरीके से करता हूँ। तांत्रिक के माध्यम से आप नेचर से कुछ चीजें आप बहुत जल्दी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको उनकी भूख मिटानी पड़ेगी। उसको भूख मिटाने का तरीका हम स्लोली कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप ये किसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ करें तो? मैं करूंगा ही नहीं, कोई और जो करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। मैं करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव आज किया हुआ, थोड़े से पैसों के लालच का किया हुआ नेगेटिव भुगतना तो मेरे बच्चों को पड़ेगा ना, मेरी फैमिली को पड़ेगा। कर्म आपके आगे आ जाएंगे। तो इसलिए मैं मैडम पैसे लेता हूँ, जितने मैं पैसे लेता हूँ उसकी वैल्यू देता हूँ। मेरे पास आज मेरे आपको यूट्यूब में या सोशल मीडिया पे कमेंट पड़ेगे तो लोग मेरे से इसलिए परेशान है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ। उनकी बार बार मीटिंग रीशेड्यूल होती है। अच्छा, और ये हिप्नोसिस वगैरह भी करते हैं? 100%। ये तो सब कुछ तंत्र विद्या का काम है। हिप्नोसिस करना, वशीकरण करना, ये सब सात्विक चीजें हैं। और ये सब इसके किए बिना तो चीजें होती नहीं है। आप देखिए ना कि मैं आपको जो बैठा हूँ, मैंने अपने अंदर एक हिप्नोसिस कर रखा है। जैसे ही मेरे सामने वाला कोई मेरे पास आके बैठ जाता है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मैं ले लेता हूँ। आप जो भी जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, तो ये मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। तो मैडम, ये तो आपको भी करना चाहिए, ये सभी को करना चाहिए कि आप सभा में जाएं, लोग आपका दीवाने हो जाएं, लोग आपसे पूछें, लोग आपके आगे पीछे रहें। आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, तो 20-30 लोग 50 लोग मेरे पास आके सेल्फी खिंचाते हैं, मेरे से बात करते हैं आके, जबकि मैं 1 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब, आप उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप चीजों को प्राप्त कर सकते। तो मैं आपको पूर्णिमा जी बताना चाह रहा था कि लोग कैसे अमीर बनते हैं और कैसा आप नेचर से पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपने सुना होगा, एक सीक्रेट मूवी देखी होगी, इसमें बताया जाता है कि एक विजन बोर्ड आपको एक लिखना है कि आपके सपने क्या हैं। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि जो आपका ये विजन बोर्ड है, ये आपकी किस शेप का होगा। ये आपकी राउंड शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, ट्रायंगल होगा या रेक्टेंगल होगा। और ये आपको आपके किस
घर के किस जोन में लगाना है, और वहाँ पर बैठ के आपको जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में मैनिफेस्ट करना है। जैसे मैं आपको बताया था कि मैंने अभी जगुआर गाड़ी ली है, या ये चीज़, या मैं भी हेलीकॉप्टर जब चाहूँ मैं ले सकता हूँ, तो मैंने वो सब चीज़ें अपने जोन में लगाई। अच्छा। और मैं वहीं बैठकर काम करता हूँ, और जब मैं वहीं बैठकर, क्योंकि वह मेरी इच्छा पूर्ति का जोन है। अभी भारत में 90% लोग वेस्ट में बैठने को बताते हैं, जबकि वह एक सिंपल वास्तु है, वो आपकी जन्म तिथि का वास्तु नहीं है। आपके जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आपके 11वें घर में कौन सी राशि बैठी है वह आपकी इच्छा पूर्ति का जोन है। और यदि वहाँ पर आप एक विजन बोर्ड लगा देते हैं और वहाँ पे बैठ के मैनिफेस्ट करते हैं, या वहाँ पर बैठकर काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सब कैसे होता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा 2 तरीके का माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो एस्ट्रोलॉजी में जो कॉन्शियस माइंड है ये बुध ग्रह से देखा जाता है। अच्छा। और जो सब कॉन्शियस माइंड है ये चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। और आप देखेंगे कि कॉन्शियस माइंड तो लॉजिक लगाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है। हाँ। तो मैडम, जब आप आपको जो इच्छा चाहिए, आपको जो स्मार्ट जो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, पैसा चाहिए, आप उस देवता को बता देते हैं जो आपका अतिमित्र देवता है, और आपके उस जोन को बता देते हैं, तो वो तो लॉजी थोड़ी देखेगा, वो तो कहेगा तथास्तु। लॉजी तो आपके पास है, देने वाले के पास। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि जो आपका वास्तु है, आपका जो घर का वास्तु है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है। और जो आपका देवता है, जिस जोन में मैं आपको बिठाता हूँ मैं, वह देवता आपका देने वाला देवता है, आपका गिवर है। उसके पास तो दिमाग थोड़ना है, उसने तो लगा कि जो मेरे बच्चे ने मांगा मैं दे देता हूँ। अब आपका मान लीजिए कोई बच्चा है, या आप किसी अपने पेरेंट्स से कुछ मांगती हैं, यदि वह उनके पोटेंशियल में है तो आपको देने मना करते हैं क्या? तो वही, अब भगवान के का पोटेंशियल आप चेक कर सकती हैं क्या? उनके पास तो अनगिनत पोटेंशियल। तो आपको तो उनको बताना है कि मेरे को ये चाहिए, तो उनका आशीर्वाद क्या होगा? तथास्तु। और वैसे ही आपका एक अतिमित्र देवता होते हैं, ऐसे ही आपका एक अतिमित्र जानवर होता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, तो आपका अतिमित्र यदि एनिमल पक्षी ही मुर्गी हुई या मुर्गा हुआ और आप उसको खाए जा रहे हैं, तो आपको वो इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी, आप लाइफ में स्ट्रगल करेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो बड़ी अलग बात आप बता रहे हैं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं है, क्योंकि चिकन खाते हैं तो फिर तो मतलब नॉन वेजिटेरियन जो है फिर तो वो सब कुछ खा लेते हैं ना। हाँ, तो इसमें उनके लिए हो सकता है कि उनको चिकन में मुर्गी नहीं खानी हो सकता है उनको मटन नहीं खाना हो सकता है उनको फिश नहीं खानी हो, बाकी वो खा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे ही जैसे जो उनका पक्षी है या जो उनका जानवर है, जो उनका देवता जानवर है, अतिमित्र देवता है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है। ऐसे ही कुछ फल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं जो मैंगो खाते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को मैंगो खाने से मना करता हूँ यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो मैं बताता हूँ कि आम तो आपका पूजनीय है, इनकी जामुन, जिस लोगों को शुगर है तो जामुन खा लो। हाँ। तो मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि जामुन आपको नहीं खाने, क्योंकि जामुन आपका पूजनीय है, इनकी आपको पूजा करनी है, इनका पौधा आपको अपने घर पर लगाना है और इसको रोज आपको जल देना है। ऐसे ही कुछ आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का गाय है, किसी का कुत्ता है, डॉग है, किसी का भैंस है, किसी का ऊंट है, किसी का घोड़ा है। जैसे मेरा अति मित्र जो जानवर है वो घोड़ा है। वो क्या है? घोड़ा है। हॉर्स तो मैंने अभी मैं हॉर्स का वो स्टड फार्म भी खोलने जा रहा हूँ अपने लिए। हाँ। और मैंने मेरे एक स्टड फार्म है, मेरे दोस्त का स्टड फार्म है, मैं हर महीने वहाँ जाता हूँ और घोड़ों की सेवा करके आता हूँ और मैं उनको घोड़ों को चने खिला के लाता हूँ। मैंने अपने घर में घोड़े की मूर्ति, घोड़े की फोटो अपने पास में लगा रखी है। हर जगह मेरे ऑफिस में आप जाएंगे तो घोड़े आपको दिखने को। मेरा जो अभी नया लोगो आ रहा है उसके ऊपर भी मैंने घोड़ा बनाया है। ऐसे ही आपके कुछ फल फ्रूट मैंने बता दिए, पौधा बता दिया, पक्षी होता है कि कौन से पक्षी को आपको खाना खिला रहा है। जैसे मान लीजिए आपके लिए किसी के लिए कौवा है, किसी के लिए चिड़िया है, किसी के लिए कबूतर है, मान लीजिए, या किसी के लिए नाइट एंगल है, किसी के लिए उल्लू भी हो सकता है। तो यदि वे जानवर आपको नहीं मिलते हैं तो आप उनकी फोटो लगा के या एक स्टैचू भी आप अपने घर पे प्रतीकात्मक अपने सामने रखिए। और यदि अब मैंने तो अपने मोबाइल में इन सब की फोटो का कोलाज बना के रखा हुआ है, मैं उठते ही सबसे रात को सोते ही इनको देखता रहता हूँ। ऐसे ही आपका एक पैसे का जोन होता है। ये जोन किसका हो गया? इच्छा पूर्ति का। अब आप मोस्टली लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जैसे ही पैसा आता है पैसा चला जाता है, पैसा टिकता नहीं है। हाँ। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने उस जोन में पैसा रखा हो, पैसा रखा हो जो जोन खर्चे का जोन है। ये तो आपको पता नहीं ना कि खर्चे का जोन कौन सा है और सेविंग का जोन कौन सा है। मैंने अपना जो चेकबुक है, अपना एटीएम है, या अपने जितने भी बैंक के लोगो हैं, मैंने अपने उस जोन में लगा दिए जहाँ पर वो मेरा पैसे का जोन है। पैसे खत्म ही नहीं होते हैं, पैसे आए जा रहे हैं। रोज सोचना पड़ता है कि पैसे लगाने कहाँ पे, क्योंकि उस देवता का काम ही है ना कि आपको पैसा देना। आप देखिए कि मार्केट में नोटों की बड़ी बड़ी ढेरी की फोटो मिलती है। आप
पिगी बैंक मिलते हैं, हाँ। तो ये सब आपको तिजोरी मिलती है मार्केट में, तो ये सब आपको आपके पैसे के जोन में रखना है। तो जब ये चीजें आप पैसे के जोन में लगा देते हैं तो देवता पैसे को जाने नहीं देता, उस चीज को पकड़ कर बैठ जाता है। तो ऐसे ही आप चाहते हैं क्योंकि आपने सही जगह पे आपने अपनी तिजोरी रखी है, पैसा रख दिया है, चीजें रख दी हैं। इसी प्रकार से आपका नेम एंड फेम का जोन है। आप चाहते हैं कि मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारा मेरे फॉलोअर बढ़े, नाम मेरा दुनिया जाने, तो आप अपने को सोशल मीडिया के लिंक निकालिए और जो थर्ड हाउस में जो राशि बैठी है वहां पे लगा दीजिए। ऐसे मैंने किया। आप देखिए ना कि 20 लाख फॉलोअर्स एक साल में मेरे बढ़ गए हैं। इसी प्रकार से आपको पंचम हाउस, मान लीजिए आपका लव एंड रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके हस्बैंड से झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो 7th हाउस स्टेबिलिटी का है। आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहती हैं तो आपका 9th हाउस है। तो इसी प्रकार से आप देखें कुछ लोग होते हैं कि उनके ऊपर गवर्नमेंट के छापे पड़ते रहते हैं, ईडीसी भी पड़ते हैं। तो इसका मतलब होता है नेता ज़्यादा दुखी हैं, व्यापारी ज़्यादा दुखी हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे आपने गलत जगह पे लगा चुके होते हैं। यदि आपने गलती से भी सीसीटीवी कैमरा, 3 जोन ऐसे जोन होते हैं, यदि उन जोन में लगा दिए तो लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ज़्यादा होंगे, आपके ऊपर वशीकरण ज़्यादा होंगे। अक्सर लोग आप लोग कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने कुछ बांध दिया है, मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है। ये तभी होता है जब आप उन जोन में बैठना चालू कर देते हैं, उन जोन्स में अपना कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं या अपने पैसा उस जोन में रख देते हैं, तो आप लोगों की नज़रों में आना शुरू हो जाते हैं। ये कॉमन है सबके लिए? नहीं, अलग अलग है सबकी। अच्छा, सबकी डेट ऑफ बर्थ से, सबकी डेट ऑफ बर्थ से अलग अलग है। यही तो एक वास्तु है। आप मुझे बात बताइए, आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में गए होंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मिशन और विजन नहीं लिखती हैं। आपने भी 24 आवर्स, मैंने भी आपके चैनल में देखा था कि हमारी कंपनी का मिशन ये है, हमारी कंपनी का विजन ये है। तो ये मिशन और विजन बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये बने हैं एक लॉजिक से बने हैं, तो इसको बनाया भी जाता है और इसको एक जगह पर लगाया जाता है। और यदि आपने अपना मिशन और अपना विजन बनाकर मेरे बताए हुए जोन में लगा दिया तो वो जोन भी आपके साथ में हो जाएगा और आप एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। आप देखेंगे वो मिशन अब आपका मिशन नहीं है, वो मिशन आपके देवता का भी है और वह आपके साथ में आपका ही मिशन को पूरा करने में आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, आपके साथ में लग जाएगा। अच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है, ये वही है जो आपका विजन बोर्ड है। मतलब आप मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन उस जोन में बैठ के, जो मैं बता देता हूँ, आपने सीक्रेट मूवी देखी है आपने या उसके बारे में सुना होगा। लोग कहते हैं कि मिशन बोर्ड लगाओ, विजन बोर्ड लगाओ, लेकिन आपने विजन बोर्ड या मिशन या मैनिफेस्टेशन गलत जोन में बैठ के कर दिया। आप करते रहिए, मिलेगा ही नहीं, या मिलेंगी तो जो चीज़ें 1 साल में होनी है वो 10 साल में होंगी। तो आप मेरे बताए हुए जोन में बैठकर मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो चीज़ें 10 साल में होनी है वो आपको हो सकता है 1 महीने में हो जाए, क्योंकि देने वाला सोचता नहीं है, देने वाला तो आपकी फीलिंग देख रहा है, आपका समर्पण भाव देख रहा है, जितनी आपके इंटेंट देख रहा है वो तो तथास्तु। मैं बोल रहा हूँ ना, आपका लाइव यहाँ पर मैं सामने बैठा हूँ कि आप, मैंने इतना कुछ ले लिया है, आप पा लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं सेलिब्रिटी के रूप में काम करूँ, मैं जहाँ पे एयरपोर्ट पर जाऊँ तो 20 लोग मुझे देखें। आज वैसा ही हो रहा है, आज आपके साथ मैं बैठा हूँ। मैं कभी सोचता था कि मेरा टीवी चैनल पे इंटरव्यू आए, देखो ना, मैं सोचता हूँ और वैसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने जोन में बैठकर वैसा सोचता हूँ। अच्छा, ये बताइए, कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो कहते हैं कि यहाँ हाथ में एक नंबर लिख लो तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई मंत्र बता देते हैं, दिन भर ऐसे बोलते रहो। अब अलग तरीके के मंत्र हैं वो, मंत्र वाले मंत्र नहीं है वो, अलग तरीके के मंत्र है। ये सब क्या है? ये वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं है, मतलब बकवास है ना। ये वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। शॉर्टकट से कभी पैसा नहीं आएगा मैम, ध्यान रखना आप। मतलब ये सब उपाय नहीं है ना मैडम। क्या आप हाथ पर लिख ले क्या हो जाएगा? नंबर लिखने से क्या हो जाएगा बताओ तो सही ना। देने वाला जब देने पे आएगा तभी तो देगा। आप वो काम तो करो जो एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है। एक मंत्र बोल लीजिए, कुछ बोल दें, ये ऐसा बोल लीजिए। अरे साहब, ऐसा मैं ये नहीं कहता इनमें पावर नहीं है, इन मंत्रों में पावर नहीं है, लेकिन आप ये सब कर सकते हैं। ये सब कुछ चटनी और अचार हैं, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना आपको। सही बात है। आप चटनी अचार से पेट भर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। ये करो, मैं मना नहीं करता आपको, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी की असली पावर को पहचानो कि किस प्रकार से एक राजा को महाराजा बनाया जाता है, किस प्रकार से एक नेता को अभिनेता बनाया जाता है, किस प्रकार से एक नेता को गद्दी पे बिठाया जाता है। ये सारी ताकतें। और आजकल लोगों ने बड़ा पैसा कमाया शेयर मार्केट से, और इंडियन शेयर मार्केट बड़ा शानदार चल रहा है। आचार्य जी, ये बताइए, कुछ लोगों के पैसे लगाओ तो डूब जाते हैं, लोग कुछ बस थोड़ा सा लगाते हैं तो एकदम स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तो मतलब इसमें ट्रिक है, इसमें शेयर मार्केट की समझ है, या इसमें भी कुंडली का खेल? 100% कुंडली का खेल है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि लिखा हो कि आपकी शेयर मार्केट से पैसा आएगा, तो आप बाय डिफॉल्ट उसी में लगे भी हुए हैं, आप पैसा कमाएंगे। लेकिन आप किसी को देखकर शेयर मार्केट में घुसे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में शेयर मार्केट से पैसा कमाना नहीं लिखा है।
आप नहीं कमाएंगी। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से पैसा लिखा हो, आपका रेस्टोरेंट से लिखा हो, आपको माइनिंग से लिखा हो, आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस से लिखा हो, लेकिन आप बाय थोड़ा सा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं शेयर मार्केट में, तो आपको उसी सेक्टर में करना चाहिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल से समझता हूँ, मान लीजिए कि आपका शनि अच्छा है तो आपको लोहे में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोयले की कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसे ही आपका सूर्य अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, केमिकल में लगाना चाहिए, फार्मा कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। और ऐसे ही आपका गुरु अच्छा है तो आपको बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। और ऐसे ही आपका शुक्र अच्छा है तो आपको कॉस्मेटिक कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। आपका राहु अच्छा है तो आपको तंबाकू की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, आपको स्क्रैप की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, आपको चाय की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। और गलती से आपका राहु नीच का है तो भैया इधर से, और आपने जो शुक्र उच्च का है वहाँ पर तो लगाया नहीं और पैसा का इन्वेस्टमेंट कर दिया, राहु के घरों में कर दिया, तो चाहे राहु फिर कितना ही बढ़ता रहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो आपको पैसा नहीं देगा। हाँ। आप यहाँ तो गलत टाइम पे एंट्री कर जाओगे या गलत टाइम पे एग्जिट कर जाओगे, वो बढ़ता रहेगा लेकिन आप नहीं बढ़ोगे, आप पैसा नहीं कमा आप पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि कमाने वाले कमा लेंगे, कमाने वाले कमा लेंगे, उनकी कुंडली में लिखा है। तो आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए ये भी आपको डेट ऑफ बर्थ से बताता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है या आपको FNO में खरीदना है। अब एक बात बताइए कि बिटकॉइन है तो क्रिप्टो करेंसी है, हो सकता है आपको शेयर मार्केट से पैसा ना आए लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आ जाए। हो सकता है आपको जो ये ऑयल एंड गैस से पैसा आ जाए, एक फॉरेक्स आता है। फॉरेक्स तो ये भी तीनों के अलग अलग रहे हैं। जिसका राहु 11वें घर में बैठा है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी पैसा लगाओ, आपका पैसा बनेगा। तो आपको जानना है कि मेरे को कौन से सेक्टर में जानना है। आप बैठे हो शेयर मार्केट में, पैसा ना क्रिप्टो करेंसी में, और लगा लो क्रिप्टो करेंसी में, पैसा ना शेयर मार्केट में। अच्छा, क्योंकि आप ही की लाइफ से जुड़ा है, मान के चलिए कि किसी कोई बहुत कर्जे में डूबा है तो उसके लिए भी उपाय है। कर्जा मैंने क्या बोला, कर्जा कौन देता है? मंगल। तो कर्जे में आपको ये उपाय आपकी कुंडली से देख के पता चल सकता है कि मंगल आपका कहाँ बैठा है। मंगल, मैं आपको अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मंगल कब आदमी कर्जे में ला कर देता है। चौथे घर में मंगल हो, मंगल छठे घर में बैठा हो, मंगल 11वें घर में बैठा हो तो आदमी कर्जे में आता है। मंगल कन्या राशि में हो, चाहे वो किसी भी घर में हो, तो आदमी कर्जे में आता है। मंगल शनि के साथ में हो, मंगल राहु के साथ में हो, मंगल केतु के साथ में हो, और मंगल चंद्रमा के साथ में हो, तभी भी जातक को कर्जे में मंगल ला के देता है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आदमी को कर्जे में ला के देता है। कर्जा सिर्फ मंगल 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 ला के देता है। और जितने भी लोगों की भूमि का विवाद है, जिन भी लोगों ने लोगों की भूमि पे कब्जा कर रखा है, आज अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि या तो उनके चौथे घर में मंगल होगा या फिर कर्क राशि में मंगल होगा। इसके अलावा कोई ऐसा योग नहीं है। या फिर उसकी दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ रही होगी, तभी उसका जमीन का विवाद होगा, किराएदार ने आपका मकान हड़प लिया होगा, आपका भूमि का विवाद हो गया होगा, आपके घर में आपके भाइयों से आपका भूमि का झगड़ा हो रहा होगा। तो मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मंगल है और ये चीज़ें हैं। ऐसा तभी होता है जब ये योग होते हैं। एक IPS क्यों बनता है, एक नेता क्यों बनता है? आप एंकर हैं तो आप एंकर क्यों हैं, और आपको इस बिजनेस में सफलता लेनी है तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो ये दान किया, मैंने तो ये किया, मैंने इसको डोनेट कर दिया, मैं तो लोगों की बड़ी मदद करता हूँ, लेकिन वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं तो दान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा आने की बजाय मेरे से चला और जा रहा है, मैं कंगाल हो गया। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, और ये सबसे आज के पॉडकास्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मानता हूँ कि दान किन वस्तुओं का करना चाहिए और किन वस्तुओं का नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपके हमारे हॉरोस्कोप में 12 राशियाँ होती हैं, जिसमें से कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो पैसा देने की राशि हैं, और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो मोक्ष की राशियाँ हैं। जो 3, 7, 11 ये ऐसी राशियाँ जो आपको पैसा देती हैं, इन्हें वायु की राशियाँ कहा जाता है। और 4, 8, 12 इन्हें मोक्ष की राशियाँ कहा जाता है। तो हमेशा जो दान दिया जाता है वो मोक्ष की राशियों का में बैठे हुए ग्रहों का दिया जाता है। यदि आप पैसा देने वाली राशियों के दान करते जाते हैं, आप इधर से तो पैसा कमा रहे हैं, पैसे आने वाली पाइप भी वो भी दे दिया और वो भी दे दिया। तो हमेशा जो दान धर्म किया जाता है वह 4, 8, 12 या 4, 18 में बैठे हुए ग्रहों का, या 4, 8, 12 बैठे हुए राशियों का दान किया जाता है। यदि अब इसके अलावा आपने अच्छे ग्रहों का दान कर दिया तो जैसे पैसा तो कमा रहे होंगे, जैसे साथ साथ में आपका जा रहा भी होगा, और बाद में आप देखेंगे कि आपके पास तो बैंक बैलेंस कुछ है ही नहीं है। आप 60 साल के बाद देखेंगे मैंने कमाया तो 100 करोड़ था, लेकिन 100 करोड़ मैंने तो दे दिया, मेरे पास तो 1-2 करोड़ बचा है। जबकि 100 करोड़ कमाने के बाद आपके पास 90 करोड़ पे
बचना चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं तो मैं आपको फिर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप हल्के में मत लें, आप इसको 100-200 रुपये की विद्या ना माने। कौन सा दान आपको करना चाहिए, कौन सा दान आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई ग्रह नीच का है और उसकी महादशा चालू हो गई और उसकी अंतदशा चालू हो गई, आप कितने भी बड़े आदमी हैं और लाइफ में आपको पटक पटक के मारेगा यदि आपने उसको नहीं संभाला तो। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहना चाहता, आप एक बार यदि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आपको एक बार मुझसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। और यदि आपको लगे कि मेरे से मिलने के बाद आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं हुआ तो आप जितने पैसे दिए हैं उसका डबल पैसे मुझसे ले जाइए। मतलब आचार्य जी ये बताएंगे कि जो अपना है वो भी मत दे दो, कम से कम उसको अपने पास रखो, क्योंकि वो तो अपना है, वही नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो मैडम एक छोटा सा गलत उपाय आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। बहुत अच्छी अब बात आपने बोली, और इसी नोट के साथ आपके साथ मैं इस बातचीत को खत्म करती हूँ। लवभूषण जी आप आए हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दर्शकों को आपसे बहुत कुछ मिला होगा। सबसे बड़ी प्रेरणादायी बात क्या है ना, कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। कितनी परेशानी आए, गिव अप मत करिए। आप ये सोचिए कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, अपने आप को निखार सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारी बातों के बीच आज के इस पॉडकास्ट से, आपकी पर्सनैलिटी से ये एक बात निकल कर तो आई है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा विद पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए लवभूषण जी, और बहुत सारी बातों को लेकर कभी और मुमकिन हुआ तो फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।